हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। स्टैंडर्ड 11 की हमारी वन शॉट सीरीज चल रही है, उसमें आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में यस यू आर वाचिंग द टाइटल वन शॉट वीडियो ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉनिक्स। पिछले वाले वीडियोस अगर आपने सीक्वेंस सीरीज और स्ट्रेट लाइन देख लिया है तो आज के इस वीडियो में कॉनिक्स में मजा आएगा। स्ट्रेट लाइन यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट कर दिया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया है हमने स्ट्रेट लाइन से, उसके बाद कॉनिक्स है। सो स्ट्रेट लाइन एक बार समझ में आ जाएगा, कॉनिक्स समझ में इतना मुश्किल ही नहीं पड़ने वाली है आपको, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं वन शॉट सीरीज फॉर द कॉनिक्स। अभी ये जो चैप्टर है आपके एनसीईआरटी सिलेबस में, सो पहले मैं ये चैप्टर का पूरा ओवरव्यू बता देता हूं कि मोस्ट ऑफ दी कंसेप्ट्स जो है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वो बहुत कम पोर्शंस में दिए हुए हैं। मानो कि बहुत ही छोटा पोर्शंस दिया हुआ है, एक वन टाइप ऑफ ओवरव्यू टाइप ऑफ कॉनिक्स दिया हुआ है। अगर आप कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेडब्ल्यू मेंस की कर रहे हो, एडवांस की कर रहे हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंडिया के लेवल पे कर रहे हो, तो ये बेसिक्स के हिसाब से ही जाने वाला है। लेकिन अगर आप सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन यानी स्कूल्स लेवल, कोचिंग लेवल, इंस्टीट्यूट लेवल्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड अभी तो कोई बोर्ड सिस्टम है नहीं, तो आपके स्कूल वाले ही आपको कंडक्ट करने वाले हैं, तो वहां पे ये बेसिक ओवरव्यू चैप्टर आपको चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको एडवांस प्रिपरेशन करनी है तो इससे बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर वो जेडब्ल्यू मेन एडवांस के हिसाब से आप कोई कंपेयर करो तो इतना लेवल आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए बात ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट विद द वन शॉट सीरीज कॉनिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ कॉनिक्स आर जनरेटेड। ये टॉपिक जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में है, इसमें से मैंने थोड़ा लिया हुआ है समझने के लिए, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कॉनिक्स बनते कैसे है। दो कोन, दिस इज फर्स्ट कोन एंड दिस इज सेकेंड कोन, ओके सॉरी, दिस इज फर्स्ट कोन एंड दिस इज सेकेंड कोन। तो दो कोन को आप ऐसा उल्टा लटका दो, यानी एक हमारा टाइम मशीन जैसा होता है, यस, सैंड टाइम मशीन। सो वहां पे आप ऐसी फिगर देख लो, तो देयर आर टू नैप, लोअर लैप एंड अपर नैप। तो अगर कोई एक प्लेन है, वो प्लेन का आप कटिंग करोगे, सो दीज आर दी नंबर ऑफ कंडीशंस। अगर बीटा एंड अल्फा, तो दो एंगल है, देखो दिस इज द अल्फा एंगल जो एक्सिस के साथ बना रहा है, ठीक है। जनरेटर लाइन, इसको जनरेटर लाइन बोलते हैं, उसको एक्सिस लाइन बोलते हैं। सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए है, ज्यादातर इसमें से बहुत कुछ काम के एग्जांपल्स आने वाले ऐसा नहीं है, लेकिन कोन्स में से कोनिक्स कैसे क्रिएट होते, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। सो मान लो कि भाई एक प्लेन है, वो प्लेन को हम ऐसे काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं, तो ये जो नंबर है अल्फा, तो वो एक्सिस के साथ बन रहा है, और जो बीटा है वो एक्सिस और प्लेन का एंगल है, यानी कि बीटा इज एंगल बिटवीन एक्सिस एंड प्लेन एंड अल्फा इज एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर लाइन, ओके। इतना याद रहना चाहिए बस। अभी अलग अलग एंगल वाइज विल गेट दी कॉनिक्स। अगर कॉनिक्स को आप परपेंडिकुलरली मार रहे हो, यानी कि बीटा इज 90 है, यू विल गेट द सर्कल, ओके। एक स्लाइस निकल रही है सर्कल की। अगर थोड़ा टिल्टेड है, यानी कि ऐसा टिल्टेड है, यू विल गेट एज एलिप्स। देखो एलिप्स का ही शेप है, ठीक है। अभी अल्फा एंड बीटा सेम एंगल है, देखो ये अल्फा एंड बीटा सेम एंगल पे अगर आपको कटिंग मिल रहा है तो यू विल गेट एज पैराबोला। सो तीन सेक्शंस, तीन कॉनिक्स आपको एक ही प्लेन के कट में मिल जाता है। लेकिन हाइपरबोला एक ऐसी चीज है कि जहां पे द प्लेन कट्स थ्रू द बोथ द नैप्स एंड कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ये दोनों नैप्स को आप इंटरसेक्शन करोगे, यहां पे देख रहे हो लास्ट वाली फिगर, फोर्थ वाली फिगर, यू विल गेट हाइपरबोला, ठीक है। सो ये दिस इज द सिंपल कंसेप्ट। अल्फा बीटा के कंसेप्ट के साथ आपको कॉनिक्स ड्रॉ होते दिख रहे हैं। इसमें ज्यादातर कोई क्वेश्चंस, थियोरेटिकल क्वेश्चंस कोई नहीं आएंगे। अगर कोई पूछते हैं तो वीएस की क्वेश्चंस कोई बना सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वन शॉट वीडियो बना रहा हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये चैप्टर बना कैसे है, इसलिए, ओके। चलो नेक्स्ट, चल स्टार्ट विद द फर्स्ट सर्कल। सर्कल पार्ट है वो हम स्टैंडर्ड
9 और 10 दोनों ही पढ़ के आए हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकली पढ़ के आए हैं। ठीक है, पूरा सर्कल की प्रॉपर्टीज थी, सर्कल होता क्या है, कॉर्ड्स, सेक्टर, आर्क्स, ठीक है, एंगल्स, फिर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, पूरा सब कुछ हम सर्कल में पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन वो ज्योमेट्री है, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में पॉइंट्स के साथ हम डीलिंग करते हैं। सो मेन फर्स्ट पार्ट इज कि अगर आपको सर्कल का इक्वेशन चाहिए तो एक रेडियस चाहिए और एक सेंटर चाहिए एच के। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन। यस, वन शॉट सीरीज है, सो यहां पे कोई सम नहीं आने वाला है, ओनली एंड ओनली कंसेप्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूं। अगर मैं यहां पे h और k की जगह पे 0 0 पुट कर दो, सो नाउ दिस इज योर यूनिट सर्कल जैसे बन सकता है। यूनिट सर्कल में अगर आप रेडियस 1 ले लेते हो तो इट इज प्योरली यूनिट सर्कल, नहीं तो ये सेंटर 0 वाला सर्कल है। ठीक है, ओके। अभी ये आप देखोगे तो ये फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, एनसीईआरटी जो अभी चल रही है टेक्स्ट बुक वहां पे नहीं है, लेकिन मैंने ये दी है क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में, शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में, मान लो कि सेंटर और सर्कल की रेडियस दी हुई है तो डायरेक्ट यू कैन गेट दी आंसर। लेकिन उल्टा पूछे कि अगर कोई एक ऐसा इक्वेशन है, ठीक है, और मुझे फाइंड करना है सेंटर, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, दिस इज योर 2g, दिस इज योर 2f, सो योर विल गेट द सेंटर डायरेक्ट -g -f, यानी कि -2 -3 ऐसे मिल सकता है। तो पूरा जो परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड जो आप पूरा डिटेल वाले करते थे सम्स में टेक्स्ट बुक में, वो करने की जरूरत नहीं है। एंड द रेडियस इज g² + r² - c, सो 4 + 9 - -10, सो √14 इज योर रेडियस। हो गया डायरेक्ट। तो ये फॉर्मूला इसलिए दिए हैं, वैसे आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो। सो सर्कल का आई थिंक आपके टेक्स्ट बुक में इतना सा ही है, फॉर्मूला और कंसेप्ट इतना ही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सेकेंड पार्ट इज एसेंट्रिसिटी। कॉनिक्स में 4 तरह के टॉपिक्स है, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। एलिप्स या हाइपरबोला कोई भी आप सीक्वेंस बदल सकते हो, लेकिन सर्कल के पास एसेंट्रिसिटी नहीं है। अभी एसेंट्रिसिटी स्टार्ट होगी पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स के साथ। सो द एसेंट्रिसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज एसेंट्रिसिटी ऑफ एन कॉनिक्स इज द रेशियो, समझ लो ना ध्यान पे, एकदम ध्यान से, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट। मान लो कि भाई एक ये कर्व आप ले रहे हो, चलो ये पैराबोला वाला कर्व ले रहा हूं मैं, यहां पे देखो भाई, चलो यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ, चलो यहाँ पे ले रहा हूँ, इसने ही दिया है, एक पॉइंट P ले लेता हूँ, लेट P फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है कुछ, एंड टू अदर लाइन नॉट पासिंग थ्रू दैट लाइन। तो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ एक पॉइंट बना दो PM, यहाँ पे कुछ फोकस का है, उसको बोलो F। तो जो PF अपॉन PM है, इसको ही हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। आपके टेक्स्ट बुक में इसके ज्यादा, इससे अलावा कुछ और नहीं दिया हुआ है। बाकी एसेंट्रिसिटी इट्स वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अभी तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कोई मेन प्रिपरेशंस मेंस की, एडवांस की करोगे तब एसेंट्रिसिटी के हिसाब से आपको कॉनिक्स में जगह मिलेगी। ठीक है, सही, इसलिए मैंने पहला टॉपिक लिया है कि हाँ, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट। अभी जरूरत है ये याद रखो, ये 4 कि अगर सर्कल है एसेंट्रिसिटी 0, पैराबोला एसेंट्रिसिटी 1, लेस देन 1 तो एलिप्स, ग्रेटर देन 1 तो हाइपरबोला। ओके, इतना याद रख लो, बाकी का कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो सब कुछ दे दिया है, सर्कल दे दिया, एलिप्स दे दिया, पैराबोला, हाइपरबोला, सभी के एसेंट्रिसिटी का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, एक ही फिगर में सब कुछ एसेंट्रिसिटी का कंसेप्ट है, लेकिन फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट विथ पैराबोला। ओके, सो पैराबोला में एसेंट्रिसिटी 1 होती है, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अभी 2 टाइप के पैराबोला है। वैसे तो पैराबोला बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से 2 टाइप के, यानी कि ये जो मेन एक्सिस है, मेजर एक्सिस, उसको मेन एक्सिस बोलते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस, एंड दिस इज द वाई एक्सिस। इसको हम सिमेट्रिक एक्सिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो y² = 4ax, ये एक पूरा ऐसा टेबल बनाया हुआ है दोनों को कंपैरिजन करने के लिए। ऐसा टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं भी किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा, इसलिए ये आपको एग्जैक्टली बना के दिखाया कि दोनों के लिए देखो आप, फोकस तो A0, इसके लिए फोकस तो 0 है, या 0B भी बोल सकते हो। यहाँ मैंने
0b बनाया है, आपके टेक्स्ट बुक वाले की ये फिगर है उसमें 0a दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, वो एसेंट्रिसिटी वाली जो लाइन थी वही डायरेक्ट्रिक्स है। जितना सेंटर से फोकस का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस एसेंट्रिसिटी का होता है, याद रखो। इसलिए इक्वेशंस x प्लस ए नेगेटिव में हो जाता है। अगर फोकस पॉजिटिव में है तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव में जाएगी, ठीक है। अगर फोकस नेगेटिव में है तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव में जाएगी। दिस इज द कंसेप्ट। और डायरेक्ट्रिक्स लाइन ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज, डायरेक्ट्रिक्स लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ही होता है, ये याद रखो। इक्वेशन ऑफ एक्सिस वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इक्वल्स टू 0, ये x एक्सिस का इक्वेशन है भाई, दिस इज y एक्सिस का इक्वेशन है। सेंटर दोनों में सेम होता है, वर्टेक्स एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। अभी ये क्या मान रहा है भाई, ये क्या है, लेटस रेक्टम क्या होता है कि मान लो ये पैराबोला है, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो ये पैराबोला में से अगर कोई फोकस में से जो परपेंडिकुलर पास होगा उसको बोलते हैं एसेंट्रिक, उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, ठीक है। सो द लेटस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज यानी कि कोऑर्डिनेट्स a ऊपर वाला a2 है, नीचे वाला a-2 है, इसमें जाएंगे। सो 2bb माइनस 2bb, लेंथ 4a 4b। कई जगह पे ये आपको एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाते हैं भाई, एक्सट्रीमिटीज की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लेंथ की जरूरत है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो x इक्वल्स टू पॉजिटिव a, x y इक्वल्स टू पॉजिटिव b, ठीक है। सो ये कंसेप्ट हो गया आपका पैराबोला का। इस चैप्टर के लिए जितना कंसेप्ट रेडी होगा, जितने फॉर्मूला आपके पास रेडी होंगे, उसका इतना ही मजा आएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको VSQ के साथ कैसे खेलते हैं वो मैं दिखाऊंगा। अभी तो ये वन शॉट सीरीज है। चलो, ऑल अबाउट दी एलिप्स। अभी एलिप्स और हाइपरबोला दोनों में दो फोकस होते हैं, ठीक है। पैराबोला में एक ही फोकस होता है, तो अभी दोनों में दो फोकस है और दो टाइप के इक्वेशंस आपको आएंगे। सो एलिप्स में ये जो पैटर्न है, ठीक है, उसमें इसको मैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोलता हूं और इसको मैं वर्टिकल एलिप्स बोलता हूं, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। यस, हॉरिजॉन्टल एलिप्स एंड वर्टिकल एलिप्स। सो दोनों का इक्वेशन सेम ही है। सॉरी, यहां पे कुछ b आ गया है, नॉट टू वरी, लेकिन a ग्रेटर देन b है। अभी a की वैल्यू यानी कि दिस इज द मेजर पार्ट, जो x एक्सिस है वो मेजर पार्ट है, सो a ग्रेटर देन b एंड लेस पार्ट इज a लेस देन b, तो वो वर्टिकल में हो जाएगा। सो अभी दोनों में आप देखो सेंटर सेम है, वर्टाइसिस प्लस और माइनस a0 प्लस और माइनस 0, भी दोनों में वर्टाइसिस सेम ही रहने वाले। अभी यहां से अलग चालू हो गया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ए आप देखो पूरा, ठीक है। माइनर एक्सिस 2b, यहां पे पूरा 2a एंड 2b। तो जो बड़ा वाला है उसको मेजर बोलते हैं, जो छोटा वाला है उसको माइनर। यही का यही हाइपरबोला में बदल जाएगा, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट, वो बाद में देखते हैं। फोकाई यानी कि दो फोकस है, इसलिए प्लस और माइनस a0 एंड 0 प्लस और माइनस b। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में वो लोग यहां इसको c मान के चलते हैं, इसलिए वो एसेंट्रिसिटी की फॉर्मूला c/a रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अपने सालों से ये पढ़ा रहा हूं तो एक ही पैटर्न में जा रहा हूं, क्योंकि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं पे भी जाओगे तो ये वाला पैटर्न आपको हर जगह दिखने को मिलेगा। ये c वाला इतना फैमिलियर नहीं है, इसलिए। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स उसका उल्टा होता है a/e b/e। हाँ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे भाई। अगर आपको एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है तो ये याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट, क्योंकि इक्वेशंस पर से इक्वेशन फाइंड करो, इक्वेशन अगर मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे सम से आपके टेक्स्ट बुक में इक्वेशन दिया हुआ है, तो फोकस फाइंड करो, एसेंट्रिसिटी फाइंड करो, लेटस रेक्टम फाइंड करो, सब कुछ फाइंड करो, लेकिन पहले एसेंट्रिसिटी इज फर्स्ट प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। अगर एसेंट्रिसिटी नहीं है तो आप फोकस भी नहीं ले पाओगे, डायरेक्ट्रिक्स भी नहीं ले पाओगे, तो काम का क्या है, ठीक है। फिर लेटस रेक्टम लेंथ ab²/2a²/b। अभी एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अगर कोई समझ रहा है तो वो समझ सकते हैं। सम ऑफ फोकल रेडाई, ये भी आपको वैसे भी सिलेबस में नहीं, लेकिन इसका एक सम आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि एक ट्रेन चल रही है, अगर एक रेस कोर्स वाला है, सम पॉइंट पे उसने 2 फ्लैग्स लगाए हुए हैं, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट
लोकस ऑफ पॉइंट या तो दैट क्रॉस ऑफ द पॉइंट। सो ऐसा जो है वहाँ पे आपको आएगा कि मान लो कि ये P पॉइंट है और ये दो लैंप पोस्ट है या फ्लैग्स है या सिग्नल्स है, कोई भी हो, तो ये जैसे जैसे घूमेगा P पॉइंट ये ऐसे ट्रैक में जाएगा, वो PF और PF2 यानी दोनों फोकस से डिस्टेंस उसका एडिशन सेम ही रहने वाला है, कांस्टेंट। दिस इज द मेन प्रायोरिटी। सो PF प्लस PF डैश या F1P प्लस F2P दोनों का एडिशन करो, 2A का होगा, यहाँ पे उसका 2B हो जाएगा। देन सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 2AE एंड 2BE। ओके, यही का यही पैटर्न हाइपरबोला। सो सिंपल हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला, वर्ड सिर्फ चेंज हो जाए। दिस इज नाउ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अभी कॉन्जुगेट वर्ड क्यों आया है? ट्रांसफर्स एंड कॉन्जुगेट देयर आर द टू वर्ड्स। तो ये क्यों आया है? वैसे तो आप देख सकते हो कि ये सेंटर और फोकस यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन माइनर एक्सिस जो है वो वैसे दिख नहीं रही है, वर्चुअल है, यानी कि कॉन्जुगेट में जा रहा है। कॉन्जुगेट वर्ड हमारा आया था वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। इक्वेशंस में चेंज है, एलिप्स में नहीं है लेकिन हाइपरबोला में है। इसको दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं y² - b² - x² इज इक्वल्स टू 1। इसमें -1 दे दिया है, इसलिए सेंटर सेम, वर्टाइसिस सेम, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की जगह पे अभी ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, और कॉन्जुगेट एक्सिस सेम एज माइनर एक्सिस, बाकी सब सेम है। फोकाई सेम, डायरेक्ट्रिक्स सेम, एसेंट्रिसिटी फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है बिकॉज एसेंट्रिसिटी यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, इसलिए E² - 1। एलिप्स में 1 - E², 2B² 2A²B, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। एलिप्स में क्या आता था? यहाँ पे एडिशन आता था, बाकी फॉर्मूला सेम है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई सेम है, वो भी सब कुछ ऐसे का वैसा ही है। चेंज कहाँ पे आया? एलिप्स और हाइपरबोला में, इतना ही याद रखो। एक तो इक्वेशन में आया, दूसरा एसेंट्रिसिटी फॉर्मूला में है, ठीक है। 1 - E² की जगह पे E² - 1, क्योंकि एलिप्स पूरा याद रहेगा तो हाइपरबोला तो वैसे ही याद रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। और बाकी तो सब सेम है। ये एक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी वाला कोई सम आपको एग्जैक्टली NCERT बेस्ड नहीं है हाइपरबोला में, इसलिए मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन ये दो चीज़ें याद रखेगा, ठीक है। सो फाइनली एंड ऑफ द वन शॉट सीरीज ऑफ कॉनिक्स, ठीक है। सारी के सारी फॉर्मूलाज कंसेप्ट आ गए हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम VSQ जाएंगे, MCQs जाएंगे, वहाँ पे आपको ये कैसे कंसेप्ट काम करता है वो देखेंगे। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा एंड वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक।